ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसेस। ओके, एक्चुअल में सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जैसा कि आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे AP, GP, HP। ठीक है, एक रूल होता है, जैसे कि अगर 1 है, 1 2 3 4, तो इसके आगे का नंबर आप बता सकते हैं वो क्या रहा है। हम उसमें हर एक टर्म में एक ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाला टर्म हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है एक तरीके से। ऐसे ही आप GP में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में सीक्वेंस जो होता है वो हमारा एक फंक्शन होता है। मैं अभी इसके डेफिनेशन पे जाऊंगा कुछ देर बाद। सबसे पहले हमारा ये प्रश्न है कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और जैसे मान लो फंक्शन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं सीक्वेंस पे जाऊंगा। फंक्शन होता क्या है, जैसे मान लो कि R है, R इज़ ए रिलेशन नॉट फंक्शन। R इज़ ए रिलेशन हुज डोमेन इज़ A एंड को डोमेन इज़ B। A को हम क्या कहते हैं? डोमेन। B को क्या कहते हैं? को डोमेन। ठीक है, और ये R जो है ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, देन रिलेशन R इज said टू बी function if each element of A is uniquely connected to element of B। यहाँ पे दो वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट A, मतलब कि ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन A। और दूसरा, यूनिकली कनेक्टेड टू ए एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, R एक ऐसा रिलेशन है A से B में जहाँ पे A हमारा डोमेन है और B हमारा को डोमेन है। तो ये रिलेशन R हमारा फंक्शन कहलाएगा यदि डोमेन का हर एक एलिमेंट B के किसी एक एलिमेंट से सिर्फ एक तरीके से क्या हो? कनेक्ट हो। यदि ऐसा है तो उस केस में ये जो रिलेशन होता है ये हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। ठीक है बात? ओके, अब जैसे मान लो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक सेट A है, एक सेट B है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बोलना। ये हमारा डोमेन है और ये हमारा को डोमेन है। ठीक है, इसके बीच में हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, X Y Z। यहाँ पे जो वर्ड है ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ये कि डोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सारे ही एलिमेंट यहाँ के सिर्फ एक एलिमेंट, यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट से यूनिकली कनेक्ट अगर है तो उस केस में रिलेशन R जो होता है वो हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। ठीक है बात? अब जैसे मान लो A को मैं कनेक्ट किया X से, इसे हम मैपिंग बोलते हैं। बीटा को कनेक्ट किया Y से और गामा को कनेक्ट किया Z से। तो हर एक एलिमेंट, यहाँ का एक भी एलिमेंट छूटा तो नहीं। सारे ही एलिमेंट जो हैं वो यहाँ के एलिमेंट से सिर्फ एक तरीके से जुड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए। तो ऐसा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? फंक्शन। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है इतनी? ओके, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस जो होता है एक्चुअल में फंक्शन होता है।
अभी मैं उसके डेफिनेशन पे जाऊंगा, कुछ देर बाद जाऊंगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, डोमेन ले लो और एक कोडोमेन ले लो। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, एक्स कनेक्ट है हमारा अल्फा से और यक्स कनेक्ट है हमारा बीटा से, वाई गामा से कनेक्ट है और जेड जो है वो बीटा से कनेक्ट है, ठीक है। मैंने बोला डेफिनेशन में कि ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही तरीके से बी के किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो वाई जो कनेक्ट है वो गामा से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड भी कनेक्ट है बीटा से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्स जो है वो बी के दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिकली कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए ये फंक्शन होगा या नहीं? नहीं। तो दिस इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और लेते हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा एंड गामा। मैं x को कनेक्ट कर रहा हूं गामा से, y को कनेक्ट किया अल्फा से, बस, ठीक है। यहां पे कही जा रही है बात कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहां पे एक एलिमेंट क्या हो गया, छूट गया, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट फंक्शन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। जब सपोज करो कि एक फंक्शन है हमारा f, ठीक है, ऐसे कर लो। f जो मैपिंग है वो हमारा f एक रिलेशन है होल नंबर से लेकर के सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और इसको डिफाइन किया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। ये f में अभी फंक्शन नहीं बोल रहा हूँ, ये f जो है वो एक्चुअल में क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है। अगर ये रिलेशन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई किया तो उस केस में ये जो रिलेशन f है वो हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो जरा, यहाँ पे होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। x के जगह पे 0 रखो यहाँ पे, तो f0 की वैल्यू क्या आएगी, 2। इसका मतलब ये 0 किसके साथ कनेक्ट होगा, 2 के साथ। ये 1 किससे कनेक्ट होगा, 3 के साथ, और 2 4 3 5 4 6। क्या यहाँ के सारे ही एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट से सिर्फ एक ही प्रकार से जुड़े हुए हैं? आगे विजुलाइज कर पा रहे हो? यदि ऐसा है तो अब ये बताओ, ये रिलेशन जो था ये हमारा फंक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। वेरी गुड, दिस इज फंक्शन। ओके, एक एग्जांपल और, जैसे मान लो एक रिलेशन ऐसा है जो डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये मैपिंग जो है वो है हमारा z से नेचुरल नंबर, ठीक है, z से नेचुरल नंबर। तो डोमेन क्या है हमारा, सेट ऑफ इंटीजर। को डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इज z एंड दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 0 -1 -2 -3 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो 0 रखने पे यहाँ पे क्या आएगा 0, तो क्या ये 0 किसी से कनेक्ट हो पाएगा? नहीं। -1, -2, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले एलिमेंट्स तो छूट गए। अब यहाँ से देखो 1 जो होगा वो किससे कनेक्ट होगा? 1 से। 2 किससे कनेक्ट होगा? 8 से, जो 8 नीचे आएगा। मतलब ये कि यहाँ के सारे एलिमेंट, इसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के किसी न किसी एक एलिमेंट से ज़रूर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर यूनियन 0 इतने एलिमेंट छूट रहे हैं, और हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि एक भी एलिमेंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए अब ये हमारा फंक्शन जो होगा वो फंक्शन नहीं बनेगा, नॉट फंक्शन। कोई दिक्कत इसमें? बस हो गई कहानी ख़त्म। तो ये हमारा एक, कैसे हम समझ पाएंगे कि फंक्शन है या नहीं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अप्रोच मैं आपको और बताता हूँ, ग्राफिकली अप्रोच, कि ग्राफिकली आप कैसे अप्रोच कर पाएंगे कि फंक्शन है कि नहीं। उसके बाद मैं सीक्वेंस पे चलता हूँ। देखो ग्राफिकली अप्रोच क्या है, अगर फंक्शन का आप ग्राफ बना पा रहे हो तो आप और जल्दी बता सकते हो कि फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। बट आपको ग्राफ आना चाहिए। कभी टाइम रहा तो मैं आपको ग्राफ बनाना ज़रूर सिखाऊंगा, उससे बहुत फ़ायदा होता है। ख़ास करके ग्राफ बनाना मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, रियल लाइन है, ठीक है। कोई ऐसा फंक्शन रहा होगा जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। सपोज कर लो कि कोई ऐसा फंक्शन रहा होगा जिसका ग्राफ ऐसे है, और ये हमारा x है, ठीक, ये हमारा x है। इस x के करस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। सपोज कर लो कि ये जो पॉइंट है वो है हमारा a1, ये जो पॉइंट है वो है हमारा a2, और ये जो पॉइंट है वो है हमारा a3। मैंने मान लिया कि x पे वैल्यू ये आ रही है। इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो x है ये तो डोमेन है हमारा, ये जो x है वो कितने एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है? 3 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। मतलब ये सपोज करो कि यहाँ पे हमारा x है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा a1, a2, a3 है। ये x कनेक्ट है a1 के साथ, a2 के साथ भी कनेक्ट है, और a3 के साथ कनेक्ट है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है कि यहाँ का एलिमेंट सिर्फ एक तरीके से जुड़ा होना चाहिए यहाँ के एलिमेंट से। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन, ये जो ग्राफ है जिस फंक्शन का, सॉरी, ये जो रिलेशन जो बना हुआ है वो हमारा फंक्शन नहीं फॉर्म करेगा। अब देखो ग्राफिकली अप्रोच क्या है। कोई भी फंक्शन है आपके पास, सॉरी, कोई भी रिलेशन है आपके पास, अगर आप उसका ग्राफ बना पा रहे हो, ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद आप y एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, y एक्सिस के अबाउट खूब सारी लाइन ड्रा करो, ठीक है। अगर वो सारी लाइंस उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे अगर कट करता है एटमोस्ट 1 टाइम्स, ठीक है ना, एटमोस्ट 1 टाइम्स अगर ग्राफ को कट करता है, तो उस केस में वो रिलेशन जो होगा
जिस रिलेशन के जो ग्राफ बना होगा वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। ग्राफ को कितनी बार कट करना चाहिए, सिर्फ एक बार। देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, मतलब कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक एक ही बार कट करना चाहिए, ठीक है बात। अब देखो, अब जैसे मान लो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। और y इज इक्वल टू मॉड एक्स और y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। इसमें कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं जरा। y इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई बताएगा? रूट एक्स की प्रॉपर्टी, हाँ नहीं, रूट एक्स की प्रॉपर्टी बताओ। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं, ठीक है। रूट एक्स का मतलब ये होता है कि अगर ख़ास करके हम रियल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर इसका डोमेन हम फाइंड करना चाहें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये रूट एक्स की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर वाली जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो दिस इज़ रूट एक्स। इसका मतलब ये हो गया ना कि ये नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। तो जो ग्राफ होगा क्या वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ये देखो, इसके लिए मैं पहले बनाता हूँ, हाँ वो मैं बताऊंगा आपको, बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनता है वो यूं बनता है, ये दिस इज y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, इसको फंक्शन होने के लिए आप y एक्सिस के अबाउट क्या करोगे, लाइंस ड्रा करोगे। अब आप ये बताओ, ये जो मैंने लाइंस ड्रा किया हुआ है वो ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। मतलब कि ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलें आगे, इसकी चर्चा करते हैं। दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला। इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब तो बता दोगे ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, कहानी खत्म। बस इतना ही समझना है। और ग्राफ जब आप एक बार सीख लोगे ना, आप तुरंत बता पाओगे फंक्शन होगा कि नहीं होगा, 1 1 R2 सारा कुछ बता पाओगे, ठीक है। हालांकि मैं 1 1 R2 पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ फंक्शन बताना था। ये चूंकि ये जो लाइन्स हमने ड्रा किया है वो इस ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं बनेगा, तो नॉट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, उसका डोमेन क्या होता है, ओवरऑल रियल लाइन। रेंज क्या होता है, -1 से 1। डोमेन मतलब x, ठीक है, डोमेन मतलब x और रेंज मतलब y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, सपोज करो कि ये 1 है और ये हमारा -1 है, तो ग्राफ इसी के बीच में रहने वाला है। 0 पे वैल्यू 1 होती है तो ग्राफ यहाँ से उठा दो, ऐसे उठेगा। अब आप ये बताओ, y एक्सिस के अबाउट आप लाइन ड्रा कर दो जरा, कर सकते हो ऐसे। ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक टाइम। तो ये हमारा फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। वेरी गुड।
दिस इज फंक्शन। नेक्स्ट y इज इक्वल टू मॉड x। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है? ये बनता है, फंक्शन है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, सिर्फ एक टाइम कट कर रहा है। दिस इज फंक्शन। नेक्स्ट y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1। मॉड x प्लस 1, तो मॉड x का ग्राफ आपके पास है ना। अब ये मॉड x के बाहर 1 हो या -1 हो या 2 हो, ये 1 जो होता है, अगर मॉड x के बाहर 1 है तो ये y एक्सिस पे 1 यूनिट शिफ्ट कर जाता है। 1 यूनिट क्या होता है? शिफ्ट कर जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड x प्लस 1, ये 1 है हमारा, तो अब यहाँ पे ये शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा हमारा ये। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है, ये हो गया फंक्शन हमारा। ठीक है, अब एक चीज़ और थोड़ा सा जान लो, अगर यहाँ पे -1 होता तो यहाँ -1 से उठता ये, ठीक है, +2 होता तो और ऊपर उठता, -2 होता तो और नीचे जाता। एक चीज और, अब जैसे मान लो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ये 0 किस पे है? 0 किस पे है? x इज इक्वल टू 0 पे, और x इज इक्वल टू 0 पे है तो इसका मतलब ग्राफ 0 पे ही रहेगा। अच्छा, ये किस पे 0 है? तो 1 पे 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो 1 तो यहाँ पे है, सपोज करो ये 1 है और यहाँ पे 0 होगा, इसका मतलब ग्राफ यहाँ से उठेगा। ये फंक्शन होगा, बिल्कुल हो गया। तो ये हमारा ग्राफिकली अप्रोच था फंक्शन बताने का। हर एक फंक्शन का आप ग्राफ इजीली नहीं बना सकते, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं, उनका ग्राफ आप बना सकते हो। जर पैराबोला क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। और भी बनाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही लिया, मेरे माइंड में उस समय एक ही आया है, ऐसे और भी। अब तुम यहीं पे और बना लो, यहाँ पे आप कर लो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कर लो, तो ऊपर चला जाएगा, वो भी पैराबोला बनेगा, बना सकते, लेकिन उस केस में बन जाएगा। जब ऐसे बनेगा तो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे मत याद, रटना कुछ नहीं है। आप अपने माइंड में ये रखो कि रियल एनालिसिस को रटना नहीं है। जैसे कि अभी तुमने कहा कि पैराबोला वाला हो गया, तो ऐसे नहीं रटना है कि पैराबोला जो होता है वो फंक्शन नहीं होता है, बाकी सब होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे मैं और भी आपके सामने रख सकता हूँ जो आप देख पाएंगे कि फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे मान लो एक और मैं अगर देखता हूँ, आप कोशिश करिएगा कि y इज इक्वल टू कास स्क्वायर x है, इसका ग्राफ आप नहीं बना सकते, कास स्क्वायर x का ग्राफ आप नहीं बना सकते, लेकिन इसको ब्रेक कर सकते हैं ना। कास 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 कास स्क्वायर x माइनस, इसका मतलब 1 प्लस कास 2x बाई, इसका मतलब 1/2 प्लस कास 2x बाई 2। अब कितने लोग इसको देख करके डर जाएंगे कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाएं? तो डरना नहीं है, ये भी हमारा फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे हमको ये करना है ना कि इसका 1/2 का क्या मतलब है ये मैं बताता हूँ, इस 2 का क्या मतलब है ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो cos 2x एज लाइक cos x, ठीक है, जो बिहेवियर cos x का होगा, जो बिहेवियर cos x का होगा, वही बिहेवियर हमारा cos 2x का होगा, ठीक है ना, वही बिहेवियर cos 2x का होगा। अब होगा क्या? ये 1/2 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा ऊपर, ठीक है, बस इतना ही अंतर होगा। मतलब कि अगर आपको इसके बारे में पता है, cos x के बारे में सब कुछ पता है, तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं क्या ये ग्राफ कहीं ब्रेक है? नहीं, तो ये हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। क्या ये इसके रिगार्डिंग जब बनाओगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा वो शिफ्ट कर जाएगा। तो ये फंक्शन भी क्या है? कंटिन्यूअस है। मैंने आपको पढ़ाया नहीं कंटिन्यूटी। क्या इसमें कहीं भी इस टाइप का मिला है, कॉर्नर टाइप का?
तो ये फंक्शन हमारा एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मतलब कि जो स्पेशल टाइप्स के फंक्शन हैं अगर उनके बारे में आपको नॉलेज है तो आप ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सीक्वेंस पे। फंक्शन में किसी को कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसेस। चलिए सीक्वेंस जो होता है एक्चुअल में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप AP GP HP पढ़े होंगे, वहाँ पे जैसे अगर AP की बात करें तो अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो आपको पता चल जाएगा कि 5 क्या होगा। मतलब कि एक रूल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो जो सीक्वेंस होता है वो एक्चुअल में हमारा एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या होना चाहिए। F इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू fn या f ऑफ n इज इक्वल टू an। मतलब ये डोमेन क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर और को डोमेन है हमारा रियल नंबर। को डोमेन जब रियल नंबर होता है ना तो उस केस में हम इस प्रकार के सीक्वेंस को रियल सीक्वेंसेस बोलते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उस केस में कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे n के जगह पे 1 रखते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, A1। तो ये हो गया हमारा A1। अब ये A1 जो मिला ना ये हमारा कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। और ये ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A2। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A3। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A4। और अगर यहाँ पे n है तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, an से। ठीक है, अब सुनो, ये A1 जो है ना ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। A1 को क्या कहते हैं, यहाँ पे आप F1 F2 F3 Fn भी कह सकते थे। A1 को क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। A2 को सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करें, रेंज होता क्या है एक्चुअल में, रेंज जो होता है सारे इमेजेस का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। सारे इमेजेस का कलेक्शन का मतलब ये है A1 A2 A3 A4 एंड An। ठीक है, ये सारे इमेजेस के जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, रेंज सेट कहलाएंगे। अच्छा एक चीज़ और देखो, इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज होगा ना, आप ये बता दो कि जो रेंज होगा वो किसका सबसेट होगा, डोमेन का सबसेट होगा या कोडोमेन का, कोडोमेन का, कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात, ओके। जब हम रेंज ऑफ द सेट सीक्वेंस की बात करेंगे, रेंज ऑफ द सीक्वेंस, सेट का डेफिनेशन क्या है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ही अपना मतलब ये है कि अगर ये A1, A2, A3, A4, AN ये सारे नंबर अगर डिस्टिंक्ट हैं तो इनका अगर हम सेट बनाएं तो वो जो सेट बनेगा उसी सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, जैसे मान लो एक AP ले लेते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, और हम Tn की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें, Tn की वैल्यू nth टर्म, तो इसका फार्मूला क्या, ये हमारा AP में है, दिख रहा है आपको। मैं सीक्वेंस बनाना चाह रहा हूं एक्चुअल में। ठीक है, कि इसके लिए सीक्वेंस क्या रहा होगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 डॉट डी। A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, n-1, D की वैल्यू कितनी है 1। अच्छा, कुछ गलत हो गया क्या, सॉरी, रुक जाओ 1 के बाद 3, 5, 7। ठीक है, तो Tn की वैल्यू होती है A प्लस n-1 डॉट डी। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस n-1 डॉट 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2n-1। ये हमारा हुआ क्या, ये हमारा nth टर्म निकल गया। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, ये एक्चुअल में हमारा सीक्वेंस बनेगा, ये होगा 2n-1। सीक्वेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी मैं लिखवाऊंगा। अब आप ये बताओ, आप यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 100वां टर्म बताओ, बता सकते हो? ये हमारा एक रूल है। ठीक है, मतलब आपके पास एक ऐसा फार्मूला मिल गया कि आप n की वैल्यू देते जाओगे और सीक्वेंस आपको मिलता जाएगा। n की वैल्यू 1 के लिए आप देखो 1 मिल गया, n इक्वल टू 2 के लिए 3 मिल गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये जो बनाना, ये हमारा क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो सिंपली एज लाइक सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड को डोमेन इज रियल नंबर। ठीक है, अब आप लिखना शुरू करो, हेडिंग डालो सीक्वेंस। देखो, अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है तो बोल देना तुम लोग। सीक्वेंस हो गया, लिखिए ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, a sequence of real numbers ब्रैकेट में लिख लेना, और रियल सीक्वेंस, ब्रैकेट में लिखना, और रियल सीक्वेंस is defined as a function f is a mapping from n to r, f is a mapping from n to r, where n is the set of natural number, where n is the set of natural number and r is the set of real numbers, and r is the set of real numbers, full stop. r is the set of real numbers, full stop. लाइन छोड़ के लिखना, if f is a mapping from n to r, if f is a mapping from n to r, is a sequence
comma, then for each n belonging to natural number, then for each n belonging to natural number, fn or an is real number. fn or an is real number. लाइन छोड़ के लिखना, ए सीक्वेंस may be written as f1, f2, f3, fn and so on, or fn or an or fn। हम यूज कौन सा करेंगे, ये, ठीक है। चाहे आप ऐसे डिनोट करो, यहाँ पे आप a1, a2, a3, an भी कर सकते हो, चाहे ऐसे डिनोट करो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, ठीक है। आप ये बताओ कि किसी भी सीक्वेंस में कितने टर्म होंगे, आप ये बताओ जरा, कितने टर्म होंगे। आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर फाइनाइट या इनफाइनाइट, यहां पे कितने नेचुरल नंबर हैं, हाँ बोलो, इनफाइनाइट ना, तो इनफाइनाइट नंबर हैं तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएंगे, बस हो गई कहानी खत्म। मतलब ये कि किसी भी सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम रेंज सेट की बात करेंगे तो उसका रेंज जो होगा या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। उसका डेफिनेशन क्या है अभी मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक हो गया, चलो आगे। अब कुछ सीक्वेंस आप नोट कर लो, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे सीक्वेंस नोट करो। हाँ, सीक्वेंस नोट करो जरा। पहला n स्क्वायर, एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिख लेना। दूसरा -1 टू दी पावर n। तीसरा 1 + -1 टू दी पावर n। नेक्स्ट 1/n। नेक्स्ट -1 टू दी पावर n - 1/1 फैक्टोरियल n। वन प्लस वन बाई n, ठीक है। 1 - 1/n, बस। तो ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। आप जरा इसके बारे में बोल दो। वन 4 5 9, फिर 16 एंड सो ऑन। बस कितने टर्म है इसमें, इनफाइनाइट टर्म, ठीक है। इसके बारे में जरा बोलो। -1 1
-1 1 -1 एंड सो ऑन। इसमें कितने टर्म है? इनफाइनाइट। आप सिर्फ ये देख करके मत बोलो कि -1 1 -1 1 रिपीट कर रहा है तो सिर्फ 2 है ना, टर्म कितने हैं। हम ये नहीं पूछे कि वो एलिमेंट कितने हैं, हम रेंज नहीं पूछे हैं, रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम टर्म की बात कर रहे हैं। किसी भी, मैंने शुरू में ही बोला कि किसी भी सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म होते हैं, तो यहाँ पे भी कितने टर्म हैं, इनफाइनाइट। ये गलती मत करना कि इसमें 2 टर्म है केवल, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताओ। और आप एक खास बात देखिए, मैं इस सीक्वेंस को बोलते हैं ब्यूटी ऑफ सीक्वेंस। ऐसा क्यों, आपको आगे पता चलेगा। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कई सारे स्टेटमेंट को गलत करने में काम आता है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा एक एक चीज़ जब आएगा, तो आप याद रखिएगा जब मैं ब्यूटी ऑफ सीक्वेंस बोलूँगा तो आपको ये याद आना चाहिए, -1 टू द पावर n। इसकी वैल्यू बताओ ज़रा, 0 2 0 2 0 2 एंड सो ऑन। कितने टर्म है इसमें, इनफाइनाइट। इसके बारे में बताओ जरा, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए 1, वेरी गुड। n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 -1/2, फिर n इक्वल टू 3 ले लो, 1/3 एंड सो ऑन। इसके बारे में बताओ, 1 2 1 + 1/2 इज 3/2 एंड सो ऑन। इसके बारे में बताओ, 0 -1/2, नेक्स्ट 2/3, सही है, ये हो गया 2/3 एंड सो ऑन, ठीक है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप हेडिंग डालो, रेंज ऑफ द सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। हो गया, नहीं समझे क्या कह रहे हो, ये सेट थोड़ी ना है, ये तो हमारा सीक्वेंस है ना, अब बनेगा सेट। हाँ, जो हमें सिर्फ इकट्ठा करना होगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट को, जब हम सेट बनाएंगे तो डेफिनेशन ही वही है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालें, रेंज ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। लिखिए उसके आगे, द सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल द distinct elements of a sequence is called the distinct elements of a sequence is called the range set of the given sequence, range set of the given sequence। गिवन सीक्वेंस मतलब मैंने क्या बोला कि आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, उसके टर्म आप फाइंड कर लो और सारे ही डिस्टिंक्ट टर्म को या एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट बना लो। तो जो सेट बनेगा
वही सेट हमारा क्या होगा, रेंज सेट कहलाएगा। हो गई कहानी खत्म, ठीक है। एक नोट लिखो, the range set of the sequence, the range set of the sequence the range set of the sequence may be finite or may be इनफाइनाइट। मतलब ये कि किसी सीक्वेंस का जब आप रेंज सेट बनाओगे तो जो रेंज सेट बनेगा वो या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। आगे लिखो बट द सीक्वेंस हैज ऑलवेज but sequence has always infinite number of element, infinite number of elements। हो गया, ठीक है, ओके। अब रुक जाओ, थोड़ा समझ में आया जो नोट लिखे? चलें इधर आओ, इसका रेंज बता दो। सारे ही एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो इसके रेंज में सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हो गया 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? कहाँ से फाइनाइट है? इनफाइनाइट बोले हो, वेरी गुड। ये हमारा इनफाइनाइट। तेज बोला करो थोड़ा, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। दूसरा, इसके बारे में क्या ख्याल है? -1 आएंगे और बाउंडेड या अनबाउंडेड? एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। मैंने बताया था ना, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। तो ये बाउंडेड है हमारा, वो चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा सेट कैसा है? फाइनाइट। इसके बारे में क्या ख्याल है? 0 2 है ना? इनफाइनाइट कौन बोला है? फाइनाइट ना, 0 और 2 सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं तो फाइनाइट। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट। इसके बारे में क्या ख्याल है? 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। ये रेंज सेट कैसा है? इनफाइनाइट। वेरी गुड। ये भी हमारा हो जाएगा सेम। आर मतलब रेंज सेट समझ लेना। 1 -1/√2 1/3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट है ना? इसके रेंज में कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा रेंज 2 3/2 एंड सो ऑन। दिस इज आल्सो इनफाइनाइट। और ये हमारा आल्सो इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 1/2 2/3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट। ये लिख लो पूरा, नोट्स में ये लिख लो पूरा। टाइम हो गया, उसको बंद कर देना।
कोई दिक्कत